नमस्कार, डीजीएनए न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। दरअसल कांग्रेस को उपचुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है, जबकि ऐसे समय जब उपचुनाव के समर में जबरदस्त प्रतिद्वंदिता हम लोग देख रहे थे और वहां एक विधायक का अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही परेशानी खड़ी करने वाला है। इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए मौजूद हैं डीजीएनए न्यूज के एडिटर इन चीफ और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी। सर, किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जब लोग भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हुए थे, लेकिन यहां पर झटका तो बीजेपी ने कांग्रेस को दे दिया। यकीनन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरह से सचिन बिरला कल शाम तक, कल रात तक प्रचार कर रहे थे कांग्रेस का, बड़वा विधानसभा क्षेत्र में खंडवा उपचुनाव हो रहा है और खंडवा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है बड़वा। वहां पे सचिन बिरला उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे और किसी भी नेता को, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ, उन तक को ये भनक नहीं लगी कि सचिन बिरला जाने वाले हैं। और आज अचानक मुख्यमंत्री के साथ वे शामिल हो गए, शिवराज सिंह चौहान के मंच पर पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासतौर पर चुनाव में, और कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने वाला ये फैसला है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश होगा, निराश होगा। चुनाव जब चल रहे हो, बहुत नेक टू नेक फाइट जब चल रही हो राजनारायण सिंह पुरनी और ज्ञानेंद्र पाटिल के बीच में, तब ऐसे समय में उनका अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने वाला है। और अभिषेक ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लगातार झटके कांग्रेस को दे रही है और कांग्रेस हर बार एक तरह से झटका खा जाती है, लेकिन वो वार पर पलटवार नहीं कर पा रही है और ना ही वो अपने आप को संभाल पा रही है। जोबट में भी ऐसा ही हुआ। जोबट में बहुत हद तक ये माना जा रहा था कि सुलोचना रावत कांग्रेस के प्रत्याशी होंगी, लेकिन एन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी और सुलोचना रावत को अपने खेमे में शामिल कर लिया। इसी तरीके से पिछले चुनाव में भी हुआ था, जब आपको याद होगा प्रदेश में बहुत सारे लगभग 28 उपचुनाव हो रहे थे, तब भी राहुल लोधी दमोह के जो विधायक हैं, वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उससे भी एक तरह का एक माहौल बना था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्योंकि जिस चुनाव के समय में जब इस तरह के विधायक के स्तर का कोई दल बदल होता है, तो न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता डिमोरलाइज होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, बल्कि एक बढ़त भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होती है। और आज का जो दल बदल हुआ है, आज का जो सचिन बिरला का जो मूव है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में बहुत आगे ले जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि 2020 में भी जिस तरीके से सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी, तो क्या कहीं ना कहीं इसे ही चुनावी समर के लिए रोका गया था? ये एक योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहना है, जिससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं कोई मौका ना मिले पलटवार का, क्योंकि कांग्रेस समझ ही नहीं पाई है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और अचानक इसकी पटकथा कैसे तैयार की गई थी। देखिए, सचिन बिरला बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं कमल पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, इन दोनों के संपर्क में है काफी लंबे समय से, और उन्हें अरुण यादव खेमे का विरोधी माना जाता है। और वो अरुण यादव खेमे के विरोध के बावजूद सचिन बिरला जो है बड़वा से टिकट लाए थे। और हमेशा सचिन बिरला की जो राजनीति रही है बड़वा सनावद क्षेत्र में, वो अरुण यादव और उसके पहले उनके पिता सुभाष यादव के विरोध की राजनीति रही है। तो निश्चित रूप से सुभाष यादव और अरुण यादव के विरोधी खेमे के माने जाते थे सचिन बिरला। और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के लगातार संपर्क में बने हुए थे, गुजर नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में गुजर नेता की निश्चित रूप से कमी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक गुर्जर को टिकट दिया था, रुस्तम सिंह, जो इंदौर के एसपी रहे हैं, आप जानते हैं, उनको मुरैना से टिकट दिया गया था। क्योंकि ज्यादातर गुर्जर नेता जो हैं वो कांग्रेस में रहे। हालांकि अब स्थितियां बदल गई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत सारे गुर्जर नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। उनमें से कुछ चुनाव भी जीते हैं, कुछ चुनाव हार गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2018 की, तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक ही गुर्जर टिकट दिया था। तो उस दृष्टि से निश्चित रूप से ये एक गुर्जर नेता के रूप में सचिन बिरला का भारतीय जनता पार्टी में आना
भारतीय जनता पार्टी को जातिगत समीकरणों को फायदा पहुंचाएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि कांग्रेस को पता नहीं चला, ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व कितना आत्ममुक्त है या कांग्रेस का नेतृत्व कितना लापरवाह है। ये इस बात का सबूत होता है कि जिस तरह से युवा विधायक कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो राहुल लोधी हो, चाहे वो सचिन बिरला हो, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत धक्का देने वाली बात है, बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। और कांग्रेस नेतृत्व केवल ट्वीट कर अपनी इतिश्री कर लेता है। अभी भी कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि एक तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति मध्य प्रदेश में चल रही है। और हर बार कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं भी चाहता तो खरीद लेता, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता हूं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी खिसियात और राजनीतिक विफलता को छुपाने की कवायद मात है। मैं बताना चाहता हूं कि ट्वीट से, सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर देने से राजनीति नहीं होती। राजनीति मैदान में होती है, राजनीति सड़कों पे होती है। राजनीति में आपको मैदान में उतरकर दाव प्रतिदाव खेलना होता है, और दाव और प्रतिदाव खेलने में, वार और पलटवार में इस वक्त कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई दे रही है, बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो योद्धा हैं वो एक के बाद एक राजनीतिक अखाड़े में एक के बाद एक दाव लगाकर कांग्रेस को चित्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक दिलचस्प वाकया भी आज देखने को मिला है कि उपचुनाव के समर में अब तक कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए थे। आज से उन्होंने उपचुनाव के क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाली और आज ही बीजेपी ने कांग्रेस को इतना बड़ा झटका दिया है। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो बिकाऊ है वो जाएगा और जो टिकाऊ है वो टिका रहेगा। क्या मायने निकालते हैं आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी इसके अलावा और क्या 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 कह सकते हैं? जब 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 सुष्मिता देव चली गई, जब वो जो चले गए उत्तर प्रदेश के अंदर चले गए, नीतीश कुमार निखिल चंद्रा चले गए, जतिन प्रसाद के बच्चे चले गए, तो ये बड़े बड़े नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। एक तरह का हतोत्साह का वातावरण है। आप क्यों मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? मैं आपको उड़ीसा की बात बताता हूँ। उड़ीसा के अंदर जो मांझी सांसद रहे और जो नेता प्रतिपक्ष है उड़ीसा विधानसभा में, उन्होंने जो है वो कल कांग्रेस छोड़ दी। तो कांग्रेस जो है निश्चित रूप से इस वक्त कांग्रेस में एक बहुत ही हतोत्साहित करने वाला वातावरण है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो युवा लीडरशिप है, जो सेकंड लाइन है कांग्रेस की, इसको थर्ड लाइन आप कहते हैं। सचिन बिरला तो सेकंड लाइन में भी नहीं थे, वो तो थर्ड लाइन के लीडर माने जाते थे। तो ये जो सेकंड थर्ड लाइन के जो नेता हैं वो अपने नेतृत्व से, वो राहुल गांधी जी का नेतृत्व हो, वो प्रियंका गांधी का नेतृत्व हो, और या वो प्रदेश में कमलनाथ जी का नेतृत्व हो, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। उससे अपना जुड़ाव नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए जो है वो जतिन प्रसाद चले गए, सुष्मिता देव चली गई, और भी दूसरे नेता लगातार जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सचिन बिरला चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का नेतृत्व के प्रति मोह भंग होना है, नेतृत्व के प्रति उदासीनता का भाव है, नेतृत्व के पीछे हतोत्साहित होने का भाव है। आपके पास और बचता क्या ये कहने के लिए? जो टिका हुआ है, जो टिका रह गया वो टिका हुआ है, बाकी सब बिक जाए। सिर्फ इसीलिए कि जो लोग खरीदना चाहते हैं इसलिए लोग नहीं बिकते हैं। खरीदना चाहते हैं लोग इसलिए नहीं बिक रहे हैं, बल्कि लोग इसलिए भी बिकते हैं कि उन्हें अपना भविष्य आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए 45 साल का, 40, 45, 42 साल का एक नौजवान विधायक सिर्फ इसलिए कोई पार्टी नहीं छोड़ देगा कि उसको सामने की तरफ से कुछ करोड़ों का ऑफर है, बल्कि वो ये भी देखना चाहता है कि अगले 25 साल, अगले 30 साल की राजनीति उसकी कैसे रहेगी। इसलिए आप देखिए कि जो नौजवान विधायक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत दूर जा रहे हैं। और कांग्रेस में आप, जहां तक आपने सवाल किया कि दिग्विजय सिंह जी अब तक क्यों नहीं सक्रिय हुए थे, ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला प्रश्न है। और बहुत लंबे समय से मैं खुद भी इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि उपचुनाव जब पूरे शबाब पर आ गया तब तक दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं, दिग्विजय सिंह जी क्यों कोई मूव नहीं कर रहे। तो ये इतनी आसान या साधारण घटना नहीं है, ये 2 और 2 4 वाला इक्वेशन नहीं है जैसा कि राजनीति में होता है। राजनीति में हमेशा 2 मल्टीप्लाई 2 4 नहीं होते, कई बार वो 44 भी होते हैं। और ये देखिए कि दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं आ रहे थे, इसको समझना होगा बहुत गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में। और ये समझना होगा कहीं ना कहीं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में अब वैसा रिश्ता नहीं है छोटे भाई बड़े भाई वाला जो 3 दशक से चले आ रहा था। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बनते थे और कमलनाथ केंद्र में रहते हुए उनको सपोर्ट करते थे या उनको संरक्षण देते थे। अब कहीं ना कहीं खींचतान है, डेली वर्किंग को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद है कि कांग्रेस किस तरह से चलना चाहिए, कांग्रेस को किस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीति करना चाहिए। और इसलिए देखिए आप कि कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह ने बीडी शर्मा के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला था, उससे भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति में
कुछ ऐसा चल रहा है जो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, कांग्रेस के लिए उचित नहीं है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी बहुत लेट उपचुनाव में सक्रिय हुए हैं, और अब वो जब उपचुनाव में सक्रिय हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित रूप से थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि बिना दिग्विजय सिंह के चुनाव मध्य प्रदेश में हमेशा नीरस होते हैं। वो चुनावों में जो फुलझड़ी छोड़ने वाली बात आती है, और दिवाली पास में ही है, तो अब राजनीतिक पटाखे तो तभी फूटेंगे जब दिग्विजय सिंह जी मैदान में होंगे। तो आज देखिए दिग्विजय सिंह जी मैदान में आए हैं और भाजपा ने बम फोड़ दिया है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये था कि इस पूरा जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज हमने देखा है, इसका कमलनाथ पर सीधा सीधा कितना असर पड़ेगा? क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं उनके जो तमाम विरोधी हैं, जो उनकी कार्यशैली पर, उनकी राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल उठाते आए हैं, तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद क्या कांग्रेस के भीतर की राजनीति और ज्यादा गुटबाजी की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें उसकी ताकत ही उसकी गुटबाजी है। चाहे वो पंडित नेहरू के जमाने से अगर बात करें तो लेकर अभी सोनिया गांधी के जमाने और राहुल गांधी के जमाने तक में एक क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे, और बहुत सारे छत्रप हुआ करते थे हर राज्य में, और वो छत्रपों के बीच की जो भिड़ंत होती थी वही कांग्रेस को मजबूत बनाती थी, ताकत देती थी, क्योंकि हर छत्रप अपने अपनी एक रेंज, अपना एक साम्राज्य रखता था और उसमें पार्टी को मजबूत करता था, ताकि वो इंदिरा जी के सामने या राजीव जी के सामने मजबूत बना रहा है। मध्य प्रदेश में सेठी जी, अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, बाद में अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह जी और मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी, बड़े सिंधिया जी, माधवराव जी सिंधिया, इन सबके बीच में एक मुकाबला चलता रहा, और उससे मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में कांग्रेस मजबूत होती रही। लेकिन अब वो हालात नहीं है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर हो गई है, और अब लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस में भी अब लड़ाई जो है वो कांग्रेस की भाजपा से, और भाजपा के रूप में एक बड़ा विकल्प कांग्रेसी नेताओं को मिल गया है। और इसलिए कांग्रेसी विधायक जो है कभी भी कहीं भी किसी भी अवसर पर मौका देखते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में छलांग लगा लेते हैं। आप चाहे वो नारायण त्रिपाठी का मसला हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मसला हो, सवाल ये है कि कमलनाथ पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से और अपने पत्रकारिता के 4 दशक के अनुभव के साथ ही कहना चाहता हूँ, कमलनाथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमलनाथ कितने ताकतवर है कांग्रेस में कि और कांग्रेस का नेतृत्व इतना बोना है, कांग्रेस का हाईकमान, कि वो तमाम असफलताओं के बावजूद भी कमलनाथ से सवाल पूछने की हैसियत में नहीं है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है, याद रखिए, सोनिया गांधी की कांग्रेस है। और सोनिया गांधी की कांग्रेस में इतना हिम्मत नहीं है कि वो कमलनाथ जी से पूछ ले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों छोड़कर चले गए, उनके साथ इतने सारे विधायक क्यों छोड़कर चले गए, क्यों एक के बाद एक विधायक आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों बिरला जी चले गए, क्यों आप इतने उपचुनावों में इतनी बुरी तरह से हारे। ये हिम्मत वर्तमान कांग्रेस आलाकमान के पास नहीं है, वर्तमान आलाकमान के पास साहस नहीं है। इसलिए जो है कमलनाथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमलनाथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति के सर्वे सर्वा हैं, सर्वे सर्वा थे और सर्वे सर्वा रहेंगे। इसलिए वे नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए वे मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही हैं, नेता प्रतिपक्ष के दावेदार भी वही हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदार भी हैं। आप याद करिए क्या कहा गया था, कांग्रेस का सिद्धांत क्या है, एक व्यक्ति एक पद। क्या कहा गया था कि जब कांग्रेस सरकार में आई, क्या कोई नया अध्यक्ष बनेगा? आज तक बना, आज तक नया अध्यक्ष मध्य प्रदेश में नहीं आया है। क्या कहा गया है कि आप कोई आदिवासी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कोई दलित नेता प्रतिपक्ष बनेगा? कहाँ बना? कमलनाथ जी ही नेता प्रतिपक्ष है। पूरे सीट के सारे टिकट कमलनाथ जी तय करते आए, चाहे वो 28 टिकट हो, चाहे अभी के 3 या 4 टिकट हो। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, और ऐसी बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि आउटराइट स्थिति, ऐसी ताकत और ऐसी हैसियत मध्य प्रदेश कांग्रेस में ना कभी प्रकाश चंद्र सेठी की रही, ना कभी अर्जुन सिंह जी की रही, ना कभी टीपी मिश्रा की रही, ना कभी सिंधिया या वोरा की रही, ना कभी दिग्विजय सिंह जी की रही। ये हैसियत, सर्वे सर्वा होने की ताकत सिर्फ कमलनाथ को हासिल है, और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मध्य प्रदेश की सियासी बिसात पर बीजेपी का बड़ा दांव जो कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर ऐसे समय जब उपचुनाव के विधानसभा और लोकसभा सीट पर नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही थी। यहाँ बीजेपी ने अपने एक दांव से कांग्रेस
को चित्त कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है इसका सीधा असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पड़ेगा और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और इसके साथ साथ कई ऐसी खबरें जो आपका इंतजार करिए। आइए बढ़ते हैं आगे, क्या क्या खबरें आपके लिए जो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।